भैया मृत्युंजय मंत्र का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आईसीयू वाले पेशेंट, बहुत सारे पेशेंटों के लिए मैं वही वाला जाप करता हूँ, महामृत्युंजय वाला। मैं खाली उसी में फंसा हुआ उर्माक्रू वाले पे, वो मेरे से क्लियर नहीं हो रहा। काम हो जाता लेकिन ऐसे। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्माक्रू बंधना मृत्यु मोक्षी ममामृता। वो जो उर्माक्रू है ना, जो काकड़ी की बेल जैसे बंधन से हमें मुक्त कर, बस वो वर्ड मेरे पकड़ में नहीं आ रहा। लेकिन है, वो टाइम लगता हो जाता है, मगर उससे जो इफेक्ट आना वो आ जाता है। माँ मृत्युंजय की जो साधना कर रहे हैं वो हो जाता है। अगर कोई मेरे पास मैसेज डाल देता है कि करीम भाई मेरे फलाने ये वाले बीमार है, या मेरा दोस्त है, फलानी सी मम्मी है, या आईसीयू में, मैं उसके लिए माँ मृत्युंजय का जाप करना चाह रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली वही कनेक्शन बना के दे देता हूँ। तो वो उसको अलग से 1.25 लाख मंत्र की सिद्धि नहीं करनी पड़ी, रिजल्ट उसको वही जगह पे देखने को मिल जाता है। भैया मैं हॉस्टल से हूँ, मानसिक जाप करता। अच्छा, अगर तुम इस तरीके से पूछ रहे हो कि फिर करीम भाई सूर्य क्लास गायत्री मंत्र करते तो महामृत्युंजय से क्या फर्क पड़ता है? महामृत्युंजय से अगर मेरे कंपैरिजन की बात पहुंचे तो भाई महामृत्युंजय बहुत हीलिंग के लिए बहुत फास्ट काम करता है। लेकिन अगर आप ये सोच लो कि एक बंदे को बीमारी है और उसके लिए महामृत्युंजय का जाप कराया जाए तो वो ठीक हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो सिचुएशन ऐसी है कि भगवान ने किसी मौके के थ्रू, तुम एक सिचुएशन में, तुम आईसीयू में, कुछ तकलीफ है तुम्हारे से सॉल्व नहीं हो रहा है, महामृत्युंजय अपने पास में आ गया, तुमको हीलिंग पहुंच गई, तो कम से कम तुम बच गए, या कुछ एक सिचुएशन पे तुम बेटर हो गए। अब तुम्हारे को तुम्हारे पास्ट पे, तुम्हारे उस चीज पे काम करना है। तुम वहां पे कुछ काम नहीं करोगे और सिर्फ अपने हीलिंग के लिए महामृत्युंजय करते जाओगे, नहीं। तो ये फर्क है उसमें। जैसे अभी किसी भाई ने डाला था, गणेशा का मंत्र करता हूँ करीम भाई, नसों में दर्द होता है, चक्कर आती है, पेट खराब हो जाता है। हनुमान जी ये करता हूँ तो नहीं होता है। मैंने बोला हनुमान जी का मैंने इतनी बार बताया, हनुमान जी एक ऐसी फोर्स है जो तुम्हारे को डिफेंस का काम करती है। तो एग्जाम्पल के लिए कोई कोई नेगेटिव शक्ति तुम पे हावी है, हनुमान जी की शक्ति सीधा उसको मारेगी, मारेगी मारेगी मारेगी, वो भाग जाएगी, मगर वो शरीर से निकलेगी नहीं, तुम्हारे कर्मा से निकलेगी नहीं। लेकिन तुमको इतनी ताकत मिल जाएगी, जैसे तुमको कोई मार रहा है, तुम गिर गए, अब तुम्हारे में उठने की ताकत नहीं है, तो उस वक्त जो उठाने की ताकत रखते हो हनुमान जी के मंत्र। हनुमान जी के मंत्र से अब तुम खड़े हो गए, खड़े होने का मतलब तुम्हारे अंदर ताकत भी आ गई, लेकिन इसका मतलब नहीं तुम वॉर जीत गए। तो शक्ति के दोषा को सॉल्व करने के लिए हनुमान जी का मंत्र तुमको ताकत देगा, लेकिन तुमको शक्ति के दोषा पे भी काम करना पड़ेगा, तब तुम्हारे को रिजल्ट आएगा। तब तुम्हारे को हनुमान जी का 1.25 लाख अलग साधना नहीं करनी, एक ही बार पढ़ोगे ना, सीधा राम स्वरूप हो जाओगे। वो चीज इंपॉर्टेंट है। नहीं तो करे यार हनुमान जी के मंत्र, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, हनुमान जी जय जय राम जय जय, ये चीज है। वो जो दोष है ना, उस पर काम करना पड़ता है ऐसा। तो दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस समझो ऐसा है। नहीं तो बहुत सारे बैठे 10 साल 15 साल से हनुमान जी का मंत्र कर रहे, शक्ति आती है, फोर्स आती है, एनर्जी फुल हो जाती है, लेकिन फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है ऐसे।